1, 2, 3 स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उचित ही है कि जमानत अर्जियों पर शीघ्र सुनवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यह लोगों की स्वतंत्रता से जुड़ा विषय है। लेकिन जितनी जरूरत जमानत अर्जियों पर जल्द सुनवाई की है, उतनी ही मुकदमों का निस्तारण करने की भी। समस्या यह है कि जमानत अर्जियों की सुनवाई से लेकर मुकदमों के निस्तारण तक की प्रक्रिया बेहद शिथिल और समय खपाने वाली है। यह कहना कठिन है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जियों को लेकर जो टिप्पणी की, उसका कितना असर पड़ेगा और स्थितियां बदलेंगी या नहीं। यह प्रश्न इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने तारीख पर तारीख के सिलसिले को लेकर भी अपनी चिंता जताई थी। लेकिन यह कहना कठिन है कि उसकी ओर से चिंता जताए जाने के बाद स्थितियों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। तारीख पर तारीख का सिलसिला अब भी कायम है। जमानत अर्जियों पर जल्द सुनवाई के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही अनुभव किया कि बार बार आदेश दिए जाने के बावजूद स्थिति जस की तस है। सुप्रीम कोर्ट को इससे चिंतित होना चाहिए कि न्याय में विलंब को लेकर उसकी ओर से की जाने वाली बातों का जमीन पर कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबित मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। हाल के एक आंकड़े के अनुसार यह संख्या 5 करोड़ को पार कर गई है। यदि एक परिवार के औसत सदस्यों की संख्या 5 मान ली जाए, तो इसका अर्थ है कि करीब 25 करोड़ लोग न्याय के लिए प्रतीक्षारत हैं। न्याय में देरी एक तरह का अन्याय ही है। अदालतों में लंबित मामलों के लंबा खिंचने से केवल आम लोगों की न्यायिक तंत्र पर आस्था ही कमजोर नहीं होती, बल्कि उन्हें मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त लोगों के समय और पैसे की बर्बादी भी होती है। यह एक विडंबना ही है कि जब हर क्षेत्र में सुधार हो रहे हैं, तब न्यायपालिका में सुधार की गाड़ी आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। न्याय में देरी को लेकर न जाने कितनी बार चिंता जताई जा चुकी है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि एक निश्चित समय में मुकदमों का निपटारा करने की कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। लंबित मुकदमों के निस्तारण में देरी से केवल लोगों को परेशानी ही नहीं उठानी पड़ती, बल्कि देश की प्रगति भी बाधक होती है। यह सही है कि लंबित मुकदमों के
निस्तारण के लिए अदालतें संसाधनों के अभाव का जो सामना कर रही है उसे दूर करने के साथ ही न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि यदि तारीख पर तारीख के सिलसिले का समाधान नहीं किया जाता तो वांछित नतीजे आने वाले नहीं हैं। दिल्ली स्थित एम्स में बनाए गए राष्ट्रीय वृद्धजन केंद्र की शुरुआत होने के 9 माह बाद भी बुजुर्गों को इलाज व जांच की सभी सुविधाएं न मिल पाना अत्यंत निराशाजनक है। मामला तब और भी गंभीर हो जाता है जब यह सामने आता है कि पूरी तरह सुविधाएं उपलब्ध न होने के बावजूद एम्स प्रशासन ने 5 दिन पूर्व इसका औपचारिक उद्घाटन भी करवा दिया है। इस केंद्र में फिलहाल ऑर्थोपेडिक, जनरल सर्जरी, मनोचिकित्सा और डायबिटीज के क्लिनिक शुरू कर दिए गए हैं, जबकि यहाँ कार्डियोलॉजी व न्यूरोलॉजी के क्लिनिक और ऑपरेशन थिएटर शुरू नहीं हो पाए हैं। एम्स प्रशासन का दावा है कि यहाँ बुजुर्गों को सभी जरूरी सुविधाएं मिलने में अभी 3 से 6 माह का समय और लगेगा, जो दर्शाता है कि इस केंद्र में बुजुर्ग मरीजों को एक छत के नीचे जांच और इलाज की सभी सुविधाएं जल्द मुहैया कराने के काम को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। निश्चित तौर पर एम्स पहुंचने वाले बुजुर्ग मरीजों को इससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो किसी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। एम्स प्रशासन को सुविधाएं मुहैया कराने में देरी के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त सभी सुविधाएं जल्द से जल्द यहाँ उपलब्ध हों, ताकि बुजुर्गों को जांच और इलाज के लिए अलग अलग विभागों में जाकर भटकना न पड़े। स्टॉप।